Hello students, welcome back to our new class in mathematics for class 10th which is polynomials. आप देख रहे हैं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और अब 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं. तो बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है इस पॉलिनोमियल्स के अंदर में. और पहले तो पॉलिनोमियल्स टर्म मैं डिफाइन कर दूं. पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मेनी टर्म्स. वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. और ये टर्म्स जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर जो बहुत सारे टर्म्स हम बनाते हैं वो टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. पॉलिनोमियल्स की भी कैटेगरी होती है. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल वो होंगे जिनमें वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 जाएगा. क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल के ऊपर पावर 2 जाएगा. और उसके बाद अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर हम उसे नॉर्मली एक सिर्फ पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देते हैं. तो आइए, आपका पॉलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है. हम देखते हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल्स के अंदर में क्या क्या स्टडी करना है, इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज हैं और उस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. तो अब बच्चों हम आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 पे. आप ये देख पा रहे हैं यहाँ कुछ ग्राफ्स हैं आपके पास. ये एक्स और वाई एक्सिस है और उसके ऊपर ग्राफ है. ये सीधा ग्राफ है, इसमें ये टेढ़ा ग्राफ है, इसमें भी ऐसे एंगुलर ग्राफ जा रहा है. सीधा, टेढ़ा, एंगुलर, कर्व, किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है. तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज होगा आपके लिए एक्सरसाइज 2.1. इसमें क्या दिया गया देखिए. द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर इतना बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपका बेसिकली यहाँ क्वेश्चन होने जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज. तो बच्चों जीरोज क्या होते हैं? ये जो जीरोज हैं, ये जीरोज क्या होते हैं? तो देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जब एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक पॉइंट पे. तो जहां पे भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई का वैल्यू 0 होगा. तो y का वैल्यू जहां 0 आ जाए वही हमारे लिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है. तो अगर हम पहले ग्राफ को देखें जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि पहला जो ग्राफ है वो एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट रहा. तो अगर ये हमारे एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट रहा है तो मतलब इसका y कहीं भी 0 नहीं होने वाला, यानी कि इसका कोई 0 नहीं होने वाला. लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एक पॉइंट पे कट रहा है, इसलिए इसका 1 0 होगा, क्योंकि इसका एक जगह पे y का मान 0 होगा. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है हमारा 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि इसके लिए 3 बार y का वैल्यू 0 आएगा. तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, यानी कि x के 3 अलग अलग वैल्यू होंगे जो y को 0 बना देंगे. ये 2 जगहों पे 0 बनाएगा क्योंकि x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है. इसमें नंबर ऑफ 0 1, 2, 3 और 4 होंगे. इसमें नंबर ऑफ 0 1 और ये टच कर रहा है तो ये भी कट रहा है 2 और 3. इसके 3 जीरोज होंगे. तो पहले में आपको सिर्फ ये ग्राफिकली बताना था कि इसके कितने जीरोज पॉसिबल हैं और वही आपको आंसर में देना था. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें उसके जो जीरोज आते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है. तो आइए बच्चों, हम एक जनरल रिलेशन लेकर, एक जनरल एक्सप्रेशन लेकर आपको बताते हैं कि क्या होते हैं जीरोज और क्या होते हैं जीरोज के से रिलेटेड एक्सप्रेशन. तो आप देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c.
आप सब लोग इस तरह के पॉलिनोमियल से वाकिफ हैं। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो x के वो वैल्यूज जो इस px को 0 बना दें वही कहलाते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मान लो कि हम x में यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, यानी कि x में 1 पुट करते ही ये 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये तो 0, x इज इक्वल टू 1 पे 0 है, या x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए कि गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो यहां से सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनका जोड़ जो हमने जीरोज माना है। तो देखिए बाय फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं उसके लिए फॉर्मूला चलता है -b/a। तो b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, a क्या है, तो a है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो उससे पहले मल्टीप्लाइड नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन, ये वाला माइनस है, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आपको सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपको यहां से मिलने जा रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो वो होने जा रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आइए अब हम देखते हैं आगे, अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला मिलने जा रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। 2 जीरोज थे हमारे पास, अल्फा और बीटा जो हमने माने थे, तो उनका प्रोडक्ट कहने का मतलब कि अल्फा और बीटा का गुना। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसके लिए फॉर्मूला आपके पास बनता है, वो फॉर्मूला है c/a। c ये कांस्टेंट नंबर और a x² के पीछे का नंबर। तो c है हमारा कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू अपॉन a था कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जान सकते हैं कि उसके जीरोज के साथ में क्या क्या कंडीशन है, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है। साथ ही साथ मैं यहां आपको तीसरा फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि अगर आपको सम ऑफ जीरो दिया हुआ इसलिए टिक कर दिया, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है इसको भी टिक कर दिया, तो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों। तो देखिए जो पॉलिनोमियल px होगा उसके लिए फॉर्मूला चलेगा x² माइनस जो आपको सम दिया गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोज, वो यहां पुट कर दीजिए इंटू x, और इसके आगे माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि ये पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपके पास में चलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रिलेशन चलेगा क्वाड्रेटिक के लिए। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए उसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx², क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 जाएगा, प्लस cx प्लस
डी। देख रहे हैं आप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये चलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे मान लीजिए कि इसके जो जीरोज हैं, लेट जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए बच्चों, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसके दो जीरोज बने थे, अल्फा और बीटा, यानी कि दो वैल्यू होते हैं जिसमें ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। लेकिन जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो यहाँ तीन वैल्यू एक्स का ऐसा होता है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। हमने उन्हीं तीनों वैल्यूज को अल्फा बीटा और गामा माना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा, देखिए सबसे पहला सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरो को जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस तो रहेगा ही, ये बी और ये ए, यानी कि एक्स स्क्वायर के पीछे का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब के पीछे का कोफिशिएंट, ये होगा सम ऑफ जीरोज। इसके बाद आपके पास एक और चीज निकलता है और वो कहलाता है सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज के पेयर्स का सम, यानी कि जोड़े का सम। अब जोड़ा अल्फा बीटा गामा का जोड़ा क्या क्या हो सकता है, तो अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना अल्फा और अल्फा गुना गामा, ये जोड़े यानी कि दो दो के ग्रुप में आ गए। तो सम ऑफ पेयर ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस अल्फा गुना गामा, ये तीनों हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बटे ए। अब c क्या है, तो आप देख सकते हैं कि c जो है वो x का कोफिशिएंट है और a क्या है, तो a एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये है सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोस। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली, दूसरा फॉर्मूला हुआ सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोस, और तीसरा फॉर्मूला यहां होने जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का गुना। तो हमारे पास तीन जीरोस हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, इसका गुना, तो इसका गुना बनेगा माइनस डी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनेगा माइनस डी बाई ए। अब ये क्या है माइनस डी बाई ए, तो देखिए जो कांस्टेंट नंबर है वो डी कहलाता है और जो एक्स क्यूब के पीछे का जो कोफिशिएंट है वो ए कहलाता है, यानी कि ये आपका जो डी और ए का वैल्यू है उसको हम पुट कर दें तो हमें सम और प्रोडक्ट मिल सकता है। तो क्वाड्रेटिक में तो सिर्फ दो चलेगा, सम और प्रोडक्ट, लेकिन क्यूबिक में तीन चलेगा, एक तो सम, फिर सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनका जहां भी इस्तेमाल हो, जरूरत पड़े, हम लोग इसको बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या मिलने जा रहा है, हमें क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इन पॉलिनोमियल्स का आप जीरो निकालिए और फिर जीरोज का जो रिलेशन है वो उसके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कीजिए। तो हम इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए बना देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हमें कैसे काम करना है। तो जो बड़ा है मैं वो बनाने जा रहा हूँ, थर्ड उठाने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम 7x को पहले लिख देंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास में 6x स्क्वायर, हम माइनस 7x को पहले लिखने जा रहे हैं, फिर माइनस 3। तो ये बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले हम यहां से इनका वैल्यू लिख लेंगे। a का वैल्यू क्या है, a होता है x स्क्वायर के पीछे का नंबर, वो है 6। b का वैल्यू क्या है, b होता है x के पीछे का नंबर, वो है माइनस 7। और c क्या है, तो c होता है कांस्टेंट नंबर जो यहां है माइनस 3। ठीक है, तो अब हमने ए बी सी का वैल्यू यहां लिख दिया है। अब हम यहां से इसका जीरोज निकालेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जीरो का निकालने का मतलब है कि x का वो वैल्यू जिस पे y जीरो आ जाए, यानी कि x का क्या वैल्यू हो सकता है जिससे ये जीरो हो जाए। तो फॉर जीरोज, जीरोज के लिए क्या होना चाहिए कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3,
तो आइए 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म में यहाँ 6 और 3 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू 3, इसको हम तोड़ें अगर तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 3। अब यहाँ से हमें 7 बनाना है, तो 7 कैसे बन सकता है बच्चों? तो इसका 2 पार्ट है, 3 3 जा 9 और एक पार्ट है 2, 9 माइनस 2 होता है 7। तो हम 6x स्क्वायर माइनस ये जो 7 है इसको हम 9 माइनस 2 लिख देते हैं, जो यहाँ से आया है 2 पार्ट से, इंटू एक्स माइनस 3। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता होगा कि मिडिल टर्म हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 3 2 जा 6, 2x माइनस 3 3 जा 9, ये बना। और यहाँ 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 बना इक्वल टू 0। तो अब 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके इन दोनों फैक्टर से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर हम यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/3। और दूसरा अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 आ जाने वाला है। तो देखो बच्चों, हमने x के दो ऐसे वैल्यू निकाली हैं जिनसे y 0 आ सकता है। तो यही हमारे जीरोज हैं जो x का वैल्यू निकले हैं। तो हियर एक जीरो जो अल्फा हम कहते हैं, जिसको अल्फा, वो है माइनस 1/3 और दूसरा जीरो जिसे हम बीटा कहते हैं वो है 3/2। तो आइए देखते हैं। अब हम एक तरफ सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी कि जीरोज का जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया माइनस 1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम होने जा रहा है। 3 2 जा 6 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 प्लस 2 3 जा 6 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9, जो यहाँ से आपके पास बन जा रहा है 9 माइनस 2 यानी कि 7/6। तो 7/6 क्या है? देखिए 7 तो हमारा था जो हमने आपको लिखा था ABC में, -7 हमारा B है और A हमारा 6 है। तो B है हमारा -7। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है 7/6। हम इसको यहाँ एक माइनस खुद से लगा देते हैं और यहाँ -7 कर देते हैं, तो ये -7/6 हुआ। तो अब ये बन गया माइनस, और ये हमारा था B और ये हमारा था A। तो देखिए बच्चों, सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ गया। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इनको अगर हम गुना करें तो -1/3 इंटू 3/2, इसमें 3 से 3 कैंसिल और आपको मिल रहा है -1/2। अब देखिए -1 क्या था? कुछ था -1, हमें चेक करना पड़ेगा। -1/3 इंटू 3/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मिला है -1/2। तो देखिए -1/2 हमें मिल गया है। अब इस -1/2 को हम चाहें तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। तो ऐसा करते ये मिल गया -3/6। मगर -3 तो हमारा C है
और 6 हमारा ए है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुआ है सी बाई ए। देख लीजिए आप, सी था -3, ये रहा जो हमने लिखा था, सी इज इक्वल टू -3 और ए इज इक्वल टू 6। तो ये वेरीफाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है और सम ऑफ जीरोज -b बाई ए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पार्ट को देख लिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी तरह से बनाने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है, ये है सम और ये है प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट अगर दिया हो और पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला दे चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताएं कि पॉलिनोमियल px जो होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बस हमें इन दोनों में इनका वैल्यू पुट कर देना है। जैसे पहला इसका कोई भी क्वेश्चन हम उठा लें, मान लो सेकंड पार्ट उठाया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है 1/3। देख रहे हैं √2 और 1/3। तो आपके पास सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/3 और कहते हैं पॉलिनोमियल बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, पॉलिनोमियल के लिए आपके पास फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये रहा x² माइनस, यहाँ सम की जगह हम सम का वैल्यू पुट कर देंगे और सम का वैल्यू है √2, तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोडक्ट है 1/3। या तो हम यहीं पे आंसर छोड़ दें, नहीं तो हम चाहे तो √3 को हम एलसीएम भी ले सकते हैं इनमें। तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों चीज एक ही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश कर दूं। इसके बाद इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज और रह जाता है जो हम लोग अपने मैथ्स के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने इस क्वेश्चन को, इन पार्ट्स को आप करते रहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक आप अपना वो कमेंट पहुंचाइए। देन आई विल बी हेल्पिंग यू टू कीप योर प्रॉब्लम्स out from me. Take care students. Bye for now.